हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हम मेजरमेंट के स्मॉलर यूनिट्स के बारे में जानेंगे। आप ऑलरेडी जानते हो कि मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से ये मेजरिंग यूनिट होते हैं, किलोमीटर। अब हम इन्हें स्केल पर और डिटेल में जानेंगे। द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स, छोटे यूनिट्स को जानने की ज़रूरत क्या है, तो एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय। सोनू की मॉम एक टॉय फिक्स कर रही हैं। शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन 2 पीसेज विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। वो टॉय के 2 पीसेस को एक साथ स्क्रू से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। सोनू अपनी मम्मी को ये सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा है। हिज मदर वॉज अनेबल टू जॉइन द पीसेस। उसकी मदर ये जॉइन नहीं कर पाई, टॉय को फिक्स नहीं कर पाई। सोनू आस्क्ड व्हाई। सोनू ने पूछा क्यों। हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो उसकी मॉम ने बताया कि ये जो स्क्रू है मेरे पास, इसका साइज ठीक नहीं है। शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स। वो एक और स्क्रू ले आई एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय। और अब उन्होंने टॉय को ठीक कर दिया। द 2 स्क्रू लुक्ड द सेम टू सोनू। अब सोनू ने जब दोनों स्क्रू देखे तो उसे लगा ये तो सेम ही है। बट वेन ही ऑब्जर्व दैम क्लोजली, लेकिन जब उसने उन्हें और ध्यान से देखा, ही सॉ देवर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ्स। तो उसने देखा कि उन स्क्रूज के लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो, एक स्क्रू ये है, ये स्क्रू 1 है, ये स्क्रू 2 है। आप देख सकते हो कि सोनू की मॉम पहले ये वाला स्क्रू लेकर कोशिश कर रही थी और उसके बाद में उन्होंने सेकंड स्क्रू लिया। सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ्स कुड मैटर सो मच। अब सोनू को ये जानकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल इतने से लेंथ के डिफरेंस से इतना फर्क पड़ा। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। अब वो जानना चाहता था कि लेंथ में डिफरेंस कितना हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक नियरली द सेम। और अब वो ये जानना चाहता था कि इन स्क्रूज के लेंथ में टोटल डिफरेंस कितना है, क्योंकि देखने में तो वो एक जैसे लग रहे हैं। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल। स्क्रूज को एक स्केल पर रख दिया गया है। मेजर दैम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको ये मेजर करके उसकी लेंथ लिखनी है। देखो, ये एक स्क्रू है जिसकी लेंथ है 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में, और ये जो स्क्रू हम देख रहे हैं इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर के मार्क के आगे निकला हुआ है। इसी तरह से इस तरफ आप देख रहे हो इस इमेज में ये स्क्रू मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 3 की साइड में ज़्यादा है। यहाँ पर हाफ स्केल भी दिया गया है, और जो स्क्रू एक और छोटे स्केल पर रख दिया गया है। तो अब आप एक्चुअल में काउंट कर सकते हो कि ये कितना लंबा स्क्रू है। यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर, इधर ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि स्क्रू 2 और 3 के बीच में है, तो 2 से 3 के एग्जैक्ट बीच में ये 5 पर मार्क है। तो यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है या 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है, और स्क्रू उससे आगे जाता है तो ये 2 + 7/10 सेंटीमीटर लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, स्केल है, स्केल पर इस तरह से मार्क बने हुए हैं। सपोज ये 0 है, ये 1 है, और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में एक मार्क बना हुआ है। तो 0 सेंटीमीटर जहाँ से आप मेज़र करना शुरू करते हो, एंड 1 सेंटीमीटर। 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में एग्जैक्टली 10 बार्स होते हैं, जिसमें से ये जो आप प्रोमिनेंट बार देख रहे हो ये 5th बार होता है। तो जब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करते हो तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, नाउ दिस वन इज 5, देन 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 10th। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इन बार्स के थ्रू। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब जब हम स्क्रू यहाँ पर रखते हैं और सपोज स्क्रू इधर तक आता है, तो हम काउंट करते हैं इस तरह से कि जिस तरह यहाँ पर 7/10 दिया गया है। ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमने जो फर्स्ट इमेज देखी है इसमें हमने देख लिया है कि स्क्रू की लेंथ मोर देन 3 सेंटीमीटर है। अब हम सेकेंड स्केल पर आते हैं तो हमें और क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 सेंटीमीटर, तो मोर देन 3 सेंटीमीटर तो है। और आप ये यहाँ पर हाफ का मार्क देख रहे हो, तो ये
इससे कम है तो इट इज लेस देन 3.5 सेंटीमीटर, इससे छोटा है ये स्क्रू। और अब एग्जैक्ट स्केल पर जब मेजर करेंगे तो आप देखो कि 3 यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर हो गया है और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे पहले ये इधर तक आता है विच इज़ द सेकेंड वन। तो 3 + 2/10, हमने 10 में से केवल 2 बार यहाँ कवर किए हैं। आप यहाँ तक अगर आते हो तो दैट मीन्स आप 2 आउट ऑफ 10 पर हो। तो यही मेजरमेंट इधर लिया गया है, इसको हम 2/10 सेंटीमीटर शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली। अब इसमें से किस स्केल ने आपको स्क्रू की लेंथ को एक्यूरेट बिल्कुल सही तरीके से मेजर करने में हेल्प की? तो इस वाले स्केल ने हेल्प की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये स्केल सबसे ज़्यादा डिटेल्ड है। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो जितना स्मॉल यूनिट आपको अवेलेबल होगा आप उतना एक्यूरेटली, उतना सही तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर पाओगे। जितना डिटेल स्केल होगा उतना क्लियरली आपको उसकी लेंथ पता चलेगी। नाउ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ 7/10 सेंटीमीटर? इसका मीनिंग क्या है? तो हमने अभी देखा कि अगर हम 0 से आगे जाते हैं तो सपोज हम एक स्केल को यहाँ पर एलेबरेट कर लेते हैं। 0 सेंटीमीटर इधर है, हम यहाँ से बिगिन कर रहे हैं। दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर को 10 बार्स में या 10 लाइन्स से डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर 10 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेट्स से लाइक दैट। और इसी तरह से आगे होगा। तो इस तरह से सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये एक स्केल है। अब इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो जो यहाँ तक आता है तो देखो ये 0 से इधर तक आया है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो ये 1 सेंटीमीटर से लेस है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है। लेकिन एग्जैक्टली कितना है? तो आप देखोगे कि 0 से 1 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को हमने 10 बार्स में डिवाइड किया है, 10 लाइन्स में डिवाइड किया है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट 5 तक आ रहा है, 5 बार्स ये कवर करता है आउट ऑफ 10। तो ये फ्रैक्शन में हम कर रहे हैं कि ये 5 कवर करता है आउट ऑफ 10। इस तरह से इसे शो कर सकते हैं। तो 5 आउट ऑफ 10 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर, या इसे हाफ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये 5/10 का मीनिंग है कि 5/10 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आप जैसे यहाँ पर अब 7/10 सेंटीमीटर पूछा गया है, तो 7/10 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर कंप्लीट है प्लस 7 आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की गई है। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर के बाद में 3 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंचे हैं बट 7 तक पहुंचे हैं। तो यहाँ से इधर तक डिस्टेंस मेजर की गई है। तो दिस इज 7/10 सेंटीमीटर। तो अभी हमने देखा कि 5/10 को हम लिखते हैं 0.5, तो 7/10 को हम लिख देंगे 0.7 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर से स्मॉल है। तो इस तरह से ये आप शो कर सकते हो। तो 2.7 सेंटीमीटर और 2.7 सेंटीमीटर, इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास एक और मेजरमेंट दिया गया है कि 3/2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? तो ये 3 से ज़्यादा है तो मोर देन 3 में कुछ ऐड हो रहा है। अब 2/10, अब जैसे हमने 7/10 को फाइंड आउट किया कि ये 0.7 है, इसी तरह से 2/10 मीन्स ये सेंटीमीटर के केवल 2 पार्ट्स को कवर करता है। तो इट विल बी 3.2 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप इसे शो कर सकते हो। Can you explain why the unit was divided into smaller parts to measure the screws? यूनिट को स्मॉलर पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है स्क्रू को मेजर करने के लिए? तो यूनिट को इसलिए स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आप उसे एक्यूरेटली मेजर कर सको। सो योर आंसर विल बी सो दैट वी कैन मेजर इट एक्यूरेटली। दैट विल बी योर आंसर।
Next is measure the following objects using a scale and write their measurements in centimeters as shown earlier for the length of the screw. अब आप इस तरह से आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट होंगे, पेन, शार्पनर और कुछ और ऑब्जेक्ट्स, उनको आप मेजर करो और उनके सेंटीमीटर लेंथ्स को आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट्स शो किए गए हैं, हमें इनका मेजरमेंट लिखना है। तो सबसे पहले है इरेजर। इरेजर आप देखो ये सब जीरो पर बैलेंस कर दिए गए हैं, दैट मीन्स हमें जीरो से मेजरमेंट स्टार्ट करना है। तो अगर आप इरेजर को देखते हो तो 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है, फिर एक 2 तक आ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ मोर देन 2। अब 2 सेंटीमीटर से आगे चलते हैं तो आप देखो ये यहाँ तक ये 5/10 है, ये इससे स्मॉलर है, इसने 4 पार्ट्स कवर किए गए हैं, तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड 4/10 इसने कवर किया है नेक्स्ट सेंटीमीटर में, तो दिस मैनी सेंटीमीटर इज द इरेजर। इसी तरह से पेंसिल आपको मेजर करनी है। अब देखो पेंसिल ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक आप देख रहे हो कि ये क्लियरली पहुंच रहा है, और उसके बाद में ये 5 पार्ट्स को कवर करता है, 1 2 3 4 5, तो 5/10, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर तक नहीं पहुंचा है, 10 में से 5 को कवर कर रहा है टोटल पार्ट्स, तो 5/10 सेंटीमीटर इसमें और ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है ये चौक। तो ये आप 0 से स्टार्ट करते हो, देखो 1 सेंटीमीटर पूरा कवर हो रहा है, और फिर आगे यहाँ हाफ तक नहीं पहुंचा है, इस लॉन्ग पार्ट तक नहीं पहुंचा है, इससे पहले है, तो इट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर फॉर श्योर। और 1 से आगे आप काउंट करोगे तो ये 4 पार्ट्स को कवर कर रहा है आउट ऑफ 10, तो दिस इज दिस मैनी सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से आप अभी जो पिछले क्वेश्चन में था कि पेन, शार्पनर या अपनी पसंद का और कोई ऑब्जेक्ट लो, तो बिल्कुल सेम तरीके से आप वो भी स्केल पर मेजर कर सकते हो। As seen here, when exact measures are required, we can make use of smaller units of measurement. जैसे जैसे हम exact measurement की तरफ जाते हैं, हम छोटे यूनिट्स को, स्मॉलर यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। सेक्शन 3.2 है अ 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या होता है? 10th पार्ट होता है 1 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, और उसमें से हम अगर एक पार्ट लें तो वो 1/10 होता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/10, 1/10 और 1 आउट ऑफ 10, इसे फ्रैक्शन में इस तरह से शो कर सकते हैं। अब आप देखो एक इमेज दी गई है जिसमें एक स्केल के ऊपर एक पेंसिल को मेजर किया गया है। अब पेंसिल की लेंथ 0 से स्टार्ट होकर के 3 सेंटीमीटर तक कंप्लीटली कवर करती है डिस्टेंस को, और 3 से आगे आप देख रहे हो कि पेंसिल का टिप यहाँ तक है, तो इट इज़ मोर देन 3 फॉर श्योर, मोर देन 3 सेंटीमीटर। अब मोर देन 3 सेंटीमीटर कितना उससे ज़्यादा है? तो देखो ये बीच में एक आप लॉन्ग बार देख रहे हो, तो दैट मीन्स ये मार्क होता है कि अगर यहाँ तक लेंथ कवर करती है तो दैट मीन्स उसने 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10 कवर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये 4th पार्ट तक कवर करता है। तो लेंथ कितना हो गया? ये हो गया 3 एंड 4/10 सेंटीमीटर, इतना इसका लेंथ हुआ। अगर हम इसे कंप्लीटली एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाना चाहें तो पेंसिल की लेंथ, अगर हम ये स्मॉल बार्स को काउंट करें तो टोटल कितने यूनिट्स हो जाएगी अगर हम केवल ये छोटे वाले बार्स को काउंट करें? तो देखो 0 से 10 बार हो गए हैं, 1 से 2 तक फिर 10 हो गए हैं, 2 से 3 तक फिर 10 हो गए हैं। 0 से 1 वाले में पेंसिल ने 10 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स पूरा पोर्शन कवर किया है, तो दैट मीन्स 10 आउट ऑफ 10 पूरा कवर किया है। 1 से 2 वाले में यहाँ से यहाँ तक फिर से आप देख रहे हो कि पेंसिल की लेंथ इसको पूरा कवर करती है, तो 10/10 इसने फिर से कवर कर लिया। इसी तरह से 2 से 3 ये भी कम्प्लीटली कवर हो रहा है, तो ये हो गया। और जब आप 3 से आगे आते हो तो इसने केवल 4 पार्ट्स कवर किए हैं, तो इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो। तो टोटल कितने यूनिट हो गई अगर हम 1/10 में यूनिट करें? इट इज़ 34/10 यूनिट्स। तो इस टोटल पेंसिल की लेंथ 34/10 यूनिट्स हो जाती है, दैट मीन्स 34 ऑफ 1/10।
इसीलिए यहाँ पर इस पेंसिल की यूनिट को 34 1/10 यूनिट कहा गया है। ये 34 1/10 कहाँ से आया है? दैट मीन्स 34 टाइम्स इसने ये छोटे बार्स को कवर किया है। तो जितनी लेंथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा, अगर आपको 10th यूनिट में उसको मेजर करना है तो आप ये स्मॉल बार्स काउंट करोगे। और इसको आपको एक एक बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 0 से 1 तक के डिस्टेंस में 10 बार्स हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे आगे निकल जाता है दैट मीन्स उसने सारे 10 बार्स कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स 34 1/10, और हमने पेंसिल की लेंथ मेजर की है 3/4/10, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 3 तो इसने कंप्लीट यूनिट कवर कर लिए हैं, 4/10। दैट मीन्स यहाँ तो 10 आउट ऑफ 10 3 टाइम्स इसने कर लिया है कवर, लेकिन 4th वाले सेक्शन में केवल 4 सेक्शन इसने कवर किए हैं, 4 बार्स कवर किए हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 1/10, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर कंप्लीटली कवर हो गए हैं, प्लस जो 5th सेंटीमीटर की तरफ जब हम चलते हैं तो बिटवीन 4 to 5 जो 10 बार्स हैं उसमें से केवल एक बार कवर किया गया है, तो इसीलिए इसकी लेंथ को 4 1/10 ये कहा गया है। सेकंड है 4/10। अब देखो 4/10 का मीनिंग हो गया है 4/10 इसने कवर किए हैं। 41 आउट ऑफ 10, इसे इस तरह से कह सकते हो कि इसने 41 1/10 कवर किए हैं, 41 ऑफ 1/10 इस तरह से इसने इतना लेंथ कवर किया है। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि 4 1/10, क्योंकि ये 41 है तो इसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। 41 1/10, दैट मीन्स 41 1/10। फॉर द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो। ये एक USB केबल है, ये पिंकी फिंगर की लेंथ मेजर की जा रही है, यहाँ पर हाइट मेजर की जा रही है टिन पैन में केक की, और यहाँ पर एक लीफ की लेंथ मेजर की जा रही है। राइट देयर लेंथ्स इन 2 ways एंड रीड देम अलाउड। हमें 2 तरीके से ये लेंथ लिखनी है और उसको पढ़ना है, जिससे कि आपको यूनिट और अच्छे से रजिस्टर हो जाए। जैसे कि USB केबल है, अब USB केबल की लेंथ अगर आप मेजर करते हो तो देखो ये है 0 से 1 तक का कंप्लीटली कवर हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक की लेंथ कंप्लीटली कवर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोर देन 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर से कितना ज़्यादा है, तो 4 सेंटीमीटर से आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ तक 5 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, और ये 6 7 8, तो 8 आउट ऑफ 10 पार्ट्स कवर होते हैं। तो इतने यूनिट्स इसकी लेंथ है। तो ये तो हुआ 1 वे इसको बताने का। दूसरा वे क्या हो सकता है? दूसरा वे हो सकता है कि देखो 0 से 1 तक के पूरे 10 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, इसी तरह से 1 से 2 तक के पूरे 10 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, 2 से 3 तक के पूरे 10 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, और इसी तरह से 3 से 4 तक के पूरे 10 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। लेकिन 4 से 5 के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें से 8 पार्ट्स कवर किए हैं 10 में से। तो इसे जब हम ऐड करते हैं तो दिस बिकम्स 48/10 यूनिट्स। इतना लेंथ कवर हुआ है। तो इसे हम बोलेंगे कैसे? इसे हम बोलेंगे 4 8/10, या तो इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 48 ऑफ 1/10। तो किसी भी तरह से आप इस लेंथ को बोल सकते हो। सेकंड है, इसमें हाइट मेजर की गई है। तो यहाँ 0 से जब आप स्टार्ट करते हो तो देखो 1 पूरी तरह से कवर हो गया है, 2 पूरी तरह से कवर हो गया है, तो इट इज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर फॉर श्योर। अब 2 से आगे कितना है? सो दिस कवर्स ऑलमोस्ट 8, यहाँ पर आता है ये, तो दिस इज 8/10 ओनली। इतना यूनिट्स इसका हाइट है, और इसे हम बोल सकते हैं 2 8/10। और अगर हम सेकंड वे से इसे शो करना चाहें, 0 से 1 तक के हमने 10 आउट ऑफ 10 टोटल पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो 10 आउट ऑफ 10। 1 से 2 तक के ऑल 10 पार्ट्स आर कवर, लेकिन 2 से 3 वाले में हमने केवल 8 पार्ट कवर किए हैं, तो 8/10 ये हो जाता है 10 + 10 20 एंड 8 28।
28/10 यूनिट्स। आपको ध्यान रखना है कि हम फ्रैक्शंस को केवल उस केस में इस तरह से ऐड कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों। ये आपने 6th ग्रेड में सीखा होगा। तो ये टोटल 28/10 यूनिट्स हो जाता है। और इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? इसे हम पढ़ सकते हैं 28 ऑफ 1/10। यहाँ पर पिंकी फिंगर की लेंथ मेजर करनी है तो 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दिखाई गई है, तो ये 1 सेंटीमीटर से डेफिनेटली ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 1 2 3 3 आउट ऑफ 10 यूनिट्स, इतना ज़्यादा है। फिंगर की टोटल लेंथ 3/10 यूनिट्स हो जाती है। इसे हम बोल सकते हैं 1 and 3/10। या फिर हम इसे अगर टोटल यूनिट्स को टेंथ्स में दिखाना चाहें तो देखो 0 से 1 तक के सारे 10 बार्स हमने कवर कर लिए हैं लेंथ में, प्लस नेक्स्ट सेक्शन में हमने केवल 3 कवर किए हैं 10 से, तो ये हो जाता है 13/10 यूनिट्स। अब 13/10 यूनिट्स को हम कह सकते हैं 13 ऑफ 1/10। नेक्स्ट है लीफ। इस लीफ की लेंथ मेजर की गई है 0 से यहाँ से 10 तक, 10 सेंटीमीटर तक पूरी तरह से कवर किया गया है, तो 10 से ज़्यादा है इसकी लेंथ। और आगे अगर देखो तो इसने 9 पार्ट्स कवर किए हैं आउट ऑफ 10, तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ दिस लीफ 9/10 यूनिट्स। और इसको हम कह सकते हैं 10 and 9/10। और अगर हम इसको दूसरे वे में देखें तो इट विल बी, अब अगेन हम इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से रजिस्टर हो जाए कि 10th यूनिट में हम किस तरह से लेंथ कवर कर रहे हैं। तो 0 से 1, 1 से 2, इस तरह से आप देखोगे कि ये पूरे 10 पार्ट्स कवर हो रहा है। 1 से 2 के 10 पार्ट कवर हो रहे हैं, 2 से 3 के 10 पार्ट कवर हो रहे हैं, 9 and 10 सेंटीमीटर तक के सारे 10 पार्ट्स कवर हो रहे हैं इस लेंथ में। और जब आप 10 से 11 की तरफ जाते हो तो 9 पार्ट्स कवर हो रहे हैं आउट ऑफ 10। इन्हें जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी 109/10 यूनिट्स। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं 109 ऑफ 1/10। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। आगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन लेंथ्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम इन्हें एक सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको इन्हें मेजर करना ईजी हो जाएगा, कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। देखो ए पार्ट 9/10 है, बी पार्ट है 1 and 7/10। दैट मीन्स 0 से 1 तक के सारे 10 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, प्लस 7/10। नेक्स्ट में 7 आउट ऑफ 10 कवर हो रहे हैं, तो ये हो जाता है 17/10। सी पार्ट, सी को आप देखोगे तो ये है 130/10। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम सारे मेजरमेंट्स को, सारे लेंथ्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं, सेम वे में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिससे कि कंपैरिजन इजी हो जाए। डी पर आते हैं तो देखो डी पार्ट में 13 टाइम्स 10 आउट ऑफ 10 हमने कवर किया है, 13 सेंटीमीटर तक कवर किया है, तो इट इज़ 130/10 और उसमें 1/10 और आगे ऐड हो रहा है, तो दिस इज़ 131 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स कम टू ई पार्ट। ई में है 10, इसमें हम 10 टाइम्स 10 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो इट इज़ 100/10 प्लस उसमें 5 मोर है, तो 5/10, तो ये हो जाता है 105/10। एफ पार्ट पर आते हैं तो एफ में 7 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, 7 सेंटीमीटर कवर हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 7 टाइम्स 10 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, तो इसे 70/10 लिख सकते हैं। बेसिकली आप हर एक होल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 10 से ही डिवाइड कर रहे हो, इससे वो आपको सेम फ्रैक्शन में मिल जाएगा। प्लस 6/10 इसके साथ में एक्सटेंडेड है, तो ये हो जाता है 76/10। जी पार्ट है, अब अगेन 6 कंप्लीट यूनिट है, तो दैट मीन्स 6 में 10 का मल्टीप्लाई, 6 में 10 का डिवाइड, तो 60/10 हो गया, प्लस उसके साथ में एक्सटेंशन है 7/10 का, तो दिस बिकम्स 67/10। और एच पार्ट इज 4/10। तो अब आप देखोगे कि जहां पर न्यूमरेटर सबसे छोटा नंबर है वही स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 9, 17,
130, 131, 105, 76, 67 एंड 4 इन्हें कंपेयर करना है। तो अब h सबसे छोटा है तो h विल बी 4 आउट ऑफ 10 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 4 के बाद न्यूमरेटर आता है 9 तो a ये इससे बड़ा नंबर है 9/10। उसके बाद आता है b विच इज़ 17/10। देन इट इज़ g which is 67/10 and 67/10 is smaller than which is 76/10 and it is smaller than E which is 105/10 and after that it is C which is 130/10 and at last it is D which is 131/10। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इजी रहेगा कि अगर आप सारे नंबर्स को एक जैसे मेथड से इन्हें कन्वर्ट कर लो, एक जैसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, तो आपके लिए कंपैरिजन विल बी इजी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज में आगे कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उसके बाद हम न्यू कॉन्सेप्ट 100th पार्ट स्टार्ट करेंगे।